तो भगवान महावीर ने कहा कि दुश्मन को मत मारो, दुश्मनी को मारने का प्रयास करो। यदि दुश्मनी को मार दिया दुनिया में कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा। महावीर ने दोस्त को मारने की बात नहीं कही है, दुश्मनी को खत्म करो। ध्यान रखना, रावण को मारना कोई राम का उद्देश्य नहीं था। रावण की रावणियत को मारना राम का उद्देश्य हुआ करता था। मान्यवाद, बहुत प्रशंसा करो दुश्मन की। दोस्त सबसे बड़ा राजदार होता है हमारी जिंदगी का। ये बच्चे जो बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, वो बात दोस्तों से शेयर किया करते हैं। मान्यवर, किसी लड़की की शादी करना हो ना, शोभा ताई शादी का बहुत बना रही ना, मैं भी थोड़ा सा टिप्स दे दूं। किसी लड़की की शादी करना हो तो लड़की के माता पिता को क्या देखना चाहिए? आप यही देखते ना कितना कमाता है, कौन से जॉब में है, इसका पैकेज क्या है, आप यही देखते हैं। इसकी जाति कौन सी है, आप यही देखते हैं। इसके माता पिता कौन है, परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है। धोखे में आ जाओगे ये सब देखोगे तो। मैं पुलक सागर कहता हूं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं कि औलाद अच्छी हो। फैमिली बैकग्राउंड दशरथ का बहुत अच्छा था, लेकिन कैकेयी का चरित्र बहुत गड़बड़ था। ध्यान रखिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यदि अपनी बेटी की शादी करना है, उसके हाथ पीले करना है, उसका रिश्ता लेकर के जाना है, तो ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कितना कमाता है। आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रही हूं, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। अरे पिता जैसा है बेटा वैसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। माता जैसी है बेटा वैसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का वैसा। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां जा। माँ बाप से छिप के काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता। और दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा। वो लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगति में उठता बैठ। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे दोस्त होते हैं आदमी वैसा हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है? बाप की वजह से, मां की वजह से नहीं मेरे भाई। एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए। ध्यान रखना। एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले। और एक बेश्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए। ध्यान रखना। एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने। कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए। ध्यान रखना। मान्यवर, मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ने नहीं सिखाया। शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले। ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है। एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है, सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, तो कहते अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मान्यवर, मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हो। मान्यवर, आप सोचिए, जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। एक पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, और यदि वही पानी की बूंद किसी नीम के पेड़ में चली जाए
तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई, बताइए? कड़वा हो जाता है। नीम जानते हो? नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं, नहीं तो मैं समझता तुम कुछ जानते ही नहीं हो। एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है। वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि केले के पेड़ में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो हलाहल जहर बन जाया करती है। और वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि समुद्र में गिर जाए तो खारी हो जाती है। और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है। बूंद एक ही है। ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के? संगति के कारण से। किसकी संगति करी उसने? मोती बना सीप की संगति से और जहर बना सांप की संगति से। ध्यान रखिए, आज बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं है, आज भाई भाई के रिश्ते अच्छे नहीं है, आज भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं है, देवर भाभी के रिश्ते अच्छे नहीं है, देवरानी और जिठानी के रिश्ते अच्छे नहीं है मेरे भाई। ध्यान रख, क्यों होते हैं रिश्ते खराब? क्योंकि इनमें केवल रिश्ता है, इन रिश्तों में दोस्ती नहीं है। ध्यान रखना। अरे सास बहू का रिश्ता तो दुखदाई होगा, लेकिन सास बहू के रिश्ते में यदि दोस्ती का रिश्ता डाल दिया जाए तो वही सास माँ से बढ़कर के हो जाती है और वही बहू बेटी से। अरे दूध तो बहुत मीठा होता है, दूध तो मधुर होता है। गाय जब दूध देती है तो बड़ा मधुर दूध देती है, लेकिन उसके दूध में यदि थोड़ी सी शक्कर चीनी और डाल दी जाए तो दूध और बढ़ जाया करता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। मैं कहता हूं कि बाप बेटे के रिश्तों में भी दोस्ती होना चाहिए, माँ बेटे के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए, भाई बहन के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए। अब वो जमाना गया कि एक बाप कहे 14 वर्ष को वनवास जाओ तो बेटा चला जाए। गया जमाना। धोखे से भी मत बोल देना, मजाक में भी मत बोल देना, नहीं तो बाप बेटा कहेगा जाओ वृद्धाश्रम, अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब वो जमाना गया कि बहू सास की आवाज हो, बहू का इतना बड़ा घूंघट निकल आए, पानी उठाने में हाथ कांपने लगे। गया जमाना। ध्यान रखना, छोड़ाओ वो गलियां। अब जमाना बदल गया है। ध्यान रखिए, सास बहू में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, देवरानी जिठानी में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, और तो और छोड़ो गुरु और शिष्य में बहुत प्रेम होगा यदि उनके बीच भी दोस्ती का रिश्ता बन जाए। और भी छोड़ो, भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा निराला हो जाएगा यदि बीच में प्रेम और दोस्ती का रिश्ता समाहित हो जाए। मित्र बनो। ध्यान रखना, मित्र बनना एक कला है, मित्र बनना एक बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती। जंगल में किसने साथ दिया? राम जी का मित्रों ने साथ दिया। मान्य। और उन्होंने अपनी आस्थाएं बड़ी विनम्र भावों से यहां पर रखी हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे देश की नहीं, कल विदेशी लोग भी यहां पर आए थे, दूर दूर देशों से लोग यहां पर आए, और उन्होंने ही नहीं पूरे विश्व के लोगों ने ईमान रखा है, ये जान रखा, और ये सत्य है कि पूरी दुनिया की कोई असली ताकत इस धरती पर है तो जियो और जीने दो सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। महावीर भगवान का यह सिद्धांत आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। उस सारे विश्व को एक ही तरफ दृष्टि है, वो है भगवान महावीर पर, उनकी अहिंसा पर, उनकी करुणा पर, उनके सह अस्तित्ववाद पर सारी दुनिया की दृष्टि है। मैं कह सकता हूं आज सांसद जी के सामने, इस दुनिया में अमन चैन लाना है तो अणु बम की जरूरत नहीं, अणुव्रतों की जरूरत है जो भगवान महावीर ने सारे जगत को दिए हैं। आपके पास शक्ति है, मेरे पास सत्य है। अकेला सत्य शक्ति बिना निर्बल होता है, और अकेली शक्ति सत्य बिना निर्बल होती है। आप आए हैं तो ऐसा लग रहा है सत्य और शक्ति का सम्मिलन हो रहा है। सत्य और शक्ति दोनों जिस दिन जुड़ गई, उस दिन हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। उस दिन ये भारत पूरे विश्व पर हुकूमत करेगा,
उस दिन ये देश सारे विश्व का जगत गुरु बनकर खड़ा हो जाएगा। आज हमने एक गौरव खोया है, वो इसी वजह से कि सत्य अपनी डगर पकड़ लिया, शक्ति अपनी डगर पकड़ गई। आए दोनों का मिलन करा दें और पूरी दुनिया पे हुकूमत करें। दुनिया पे हुकूमत ही ना करें। हम तो उस देश के लोग हैं जो देशों पे हुकूमत नहीं करते, हम तो दिलों पे हुकूमत करने वाले लोग हुआ करते हैं। मैं उनकी शक्ति को सत्य का आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि वह जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। उनके पास संकल्प नहीं, उनकी यात्रा लक्ष्य विहीन यात्रा है। वो चल तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ऐसी तो हमारी जिंदगी नहीं कि हम धर्म भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवान का सुमरन भी कर रहे हैं, पहुंचे कहां? जहां आप थे अभी देखना, आज क्या 3 दिन तो बचे हैं, 3 4, हाँ गिन रहे हो, बहुत बढ़िया। 4 दिन शेष बचे हैं। 4 दिन के बाद ये देखना कि मैं कहां पहुंचा हूं। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन पूजा की, पाठ किया, भगवान का भजन किया, सुमरन किया, उपास किया, प्रवचन सुने, लेकिन 10 दिन के बाद जहां बुद्धू राम खड़े थे वहीं खड़े हैं। चले कहां? चले तो बहुत, लेकिन एक वो होता ना कोल्हू का बैल, देखा? समझ आ रही हिंदी? उसकी आंख में पट्टी बांधी जाती है, दिन भर चलता है, चलते जाता है, चलते जाता है, वो आंख में पट्टी बंधी है और एक लकड़ी में बंधा हुआ गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, घूमते जा रहा, घूमते जा रहा। अब वो बैल क्या सोच रहा है? चलो आज तो मैं 50 किलोमीटर चल गया, आज तो मैं 100 किलोमीटर चल गया। और हकीकत में दिन भर में वो इतना चल लेता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैल दिन भर चल रहा है, चलता तो बहुत है, लेकिन जब पट्टी खुलती है ना, जहां से चला था अपने को वहीं खड़ा पाता है। वही चला तो बहुत है लेकिन पहुंचा कहीं नहीं है। ध्यान रखिए, आपको 10 दिन की साधना करके मिला क्या, ये सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोल्हू का बैल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मंजिल तो है ही नहीं। कोल्हू के बैल की कोई मंजिल होती है क्या? वही गोल गोल घूमते रहता है, घूमते रहता है, अंत में अपने को वही का वही पाता है। इस पर्यूषण में जो संयम आपने पालन किया है, 14 के बाद सारा संयम गणपति के साथ, वो भी पानी में और अपना संयम भी पानी में। ध्यान रखें।